रायपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल से यातायात महासंघ ने मुलाकात की है। यात्री बसों का किराया 25% बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। तो पदाधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। यातायात महासंघ ने 40% किराया बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि उस पर राजी हुई है सरकार। 25% किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। तो यात्री बसों का किराया बढ़ाने के लिए बातचीत हुई थी। यातायात महासंघ के लोग पहुंचे थे। 40% किराया बढ़ाने की मांग थी। तो 25% किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। पदाधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। हालांकि यातायात महासंघ की मांग तो ये थी कि 40% बढ़ाया जाए, लेकिन 25% पर ही सहमति बन गई है। लगातार पेट्रोल डीजल के जिस तरह से भाव बढ़ रहे थे और ऐसे में बसों का जो परिचालन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा था। कई यात्री बसें जो हैं वो घाटे में चल रही थी और साथ ही साथ इन तमाम बातों को लेकर पहले भी सरकार से बातचीत हुई थी, लेकिन अब यात्री महासंघ आकर मिला है। उन्होंने यहाँ बातचीत की है परिवहन महासंघ ने और 40% के बजाय 25% किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, यातायात महासंघ के लोग जाकर मिले, यात्री बसों को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उन्हें घाटा हो रहा है, ऐसे में परिचालन नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनकी सैलरी निकालना भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोरोना के बाद से आप देख रहे हैं लोग बसों का सफ़र कम कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही थी लगातार। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक ये बड़ी खबर निकल के यहाँ आई है कि आज जो छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ है उनके पदाधिकारियों को आज सीएम हाउस बुलाया गया था, क्योंकि उनका जो 40% जो किराया बढ़ाने की जो मांग थी, जिसके लिए पिछले दिनों चरणबद्ध आंदोलन भी उसमें हुए थे, बसें भी बंद हुई थी, काफी यात्रियों को तकलीफें भी हुई थी। उसके बाद जो है आज अचानक उनको बुलाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली समेत जो उनके संरक्षक है प्रमोद दुबे और कई पदाधिकारी जो पूरे प्रदेश के हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर के, वो लोग भी वहां पहुंचे और जो सीएम हाउस में उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से के साथ बैठक हुई। काफी लंबी बैठक ये चली है और उसमें जिस तरीके से इनके 40% की जो मांग थी बढ़ाने की, किराया बढ़ाने की, उसमें जो है 25% की सहमति बनी है छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि किराया जरूर बढ़ाया जरूर 25% है, लेकिन जो 40% की मांग थी फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार किया है और उसके बाद उन्होंने राज्य सरकार का उसमें धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया है। और जिस तरीके से अगर अब प्रोसेस की अगर बात करें तो अब अभी जिस तरीके से सहमति बनी है, तो अभी जो 2 दिन बाद जो कैबिनेट होने वाली है उसमें ये प्रस्ताव जाएगा और प्रस्ताव के बाद उसमें सहमति बनने के बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाने के बाद इसके बाद बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें तय किया जाएगा कि, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें, चाहे वो इंटर स्टेट में चलने वाली बसें हो या स्टेट के अंदर की बसें चलने वाली हो, तो उसमें जिस तरीके से यातायात महासंघ के पदाधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसमें काफी तकलीफ हो रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसमें जिस तरीके से जो कंडक्टर हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे स्टाफ हो, उनकी वेतन निकालना काफी, क्योंकि किस्तें भी काफी मोटी उनकी आती हैं, तो उसको चुका पाना उनको काफी तकलीफदेह हो रहा था। इसी बात को लेकर उन्होंने 40% की उसमें वृद्धि की मांग की थी और उसमें आंदोलन भी लगातार हुए थे। तो उसके बाद जो है आज एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें खुद परिवहन मंत्री भी मौजूद थे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी उसमें मौजूद थे और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारी भी उसमें मौजूद थे और उसमें यह सहमति बनी है कि 40% ना पूरा करते हुए उसमें 25
25% की सहमति जो है वो बन गई है और उसमें अब जो है ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास होने के बाद उसमें जल्द नोटिफिकेशन की बात जिस तरीके से यातायात महासंघ के लोग हैं वो कर रहे हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि इतना भी जो बढ़ा है उसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद उसमें ज्ञापित किया गया। तो निश्चित तौर पे ये एक राहत भरी खबर इसको जो बस ट्रांसपोर्टरों को और जो यातायात महासंघ के जो लोग ट्रांसपोर्टर्स के लिए और यातायात संघ के लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन तहसीन जो डेली अप डाउनर्स हैं और जो इनका इस्तेमाल करते हैं और कोरोना काल के बाद नौकरी जाने के बाद या बिजनेस ठप होने के बाद जैसे तैसे वो घर चला रहे हैं, ऐसे में उनके लिए ज़रूर उनकी जेब पर थोड़ा भार ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।